से पहले अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप नेक्स्ट कंसेप्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है आपका? लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। भाई दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है, क्वेश्चन ये है। देखो दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती है, व्हेन टू मैट्रिक्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या होता है कि जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं एक तो वो इक्वल होंगे। अगर ये कहा जा रहा है दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब यह है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। पॉइंट नंबर टू, ऑर्डर विल बी सेम। दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम। इन दोनों कंडीशन पर ही दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा A1B4 और यहां पे लिखा 7x और 3y। तो देखो दोनों का ऑर्डर एग्री करते हो, सेम है। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इसका ऑर्डर भी क्या है? 2/2। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम, इक्वल। तो ये A11 है, ये A11 है, तो इसका मतलब A की वैल्यू क्या होगी? 7। ये 1 है और ये x है, इसका मतलब x 1 के इक्वल होना चाहिए। ये b है, ये 3 है, इसका मतलब b किसके इक्वल होना चाहिए? 3 के। और ये 4 है और ये y है, इसका मतलब y किसके इक्वल होना चाहिए? 4। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब इसी पर बेस्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 6 जो एक्सरसाइज 3.1 का, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एंड अब देखो ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी इक्वल। क्या आप एग्री करते हो y विल बी इक्वल टू 4? क्या आप एग्री करते हो z विल बी इक्वल टू 3? क्या आप एग्री करते हो 1 विल बी इक्वल टू x? एज दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल, तो आप कहोगे बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी। बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी। ये तो आपको तीनों पार्ट्स में लिखना है, 1 में, 2 में, 3 में, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी। पार्ट 1 की बात करते हैं तो बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, जैसे हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट किया तो y किसके इक्वल हो गया? 4 के। z किसके इक्वल हो गया? 3 के। और x किसके इक्वल हो गया? 1 के। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद आ जाओ पार्ट 2 में, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी। तो बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या आप एग्री करते हो कि यहाँ पर जो x प्लस वाई है ये 6 के इक्वल होगा? यहाँ पे जो 5 प्लस जेड है ये 5 के इक्वल होगा, तो z की वैल्यू तो आ गई। और यहाँ पे जो एक्स वाई है ये 8 के इक्वल होगा, और यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/x। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। सेकेंड इक्वेशन से y को 1 में पुट करो तो क्या हो जाएगा? x प्लस 8/x इक्वल टू 6। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x प्लस क्या हो जाएगा? 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6x। तो क्या आप एग्री करते हो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 जो है ये 0 के इक्वल होगा? अब 8 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 6 आ जाए। -2x -4x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? x। ये हो जाएगा x -2 -4x -2 इक्वल टू 0। तो अगर x-2 एक फैक्टर हो जाएगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा? x-4, ये क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? या तो 2 या आएगी 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 ने 2 y इक्वल टू क्या था? 8/x। तो अगर x इक्वल टू 2 है तो ये होगा 8/2 और ये हो जाएगा 4। और यहां से अगर आप देखो x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/4 एंड इट विल बी इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हो गया इस केस से x की वैल्यू क्या आएगी? 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 0 है। चाहे आप ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel.
एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।